नमस्कार। मानवीय रिश्तों, आकर्षण और भावनाओं के पीछे छिपे गहरे विज्ञान के आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। इंसान की भावनाएं हमेशा से ही एक बहुत बड़ी पहेली रही हैं, है ना? लेकिन आज हम 31 बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं कि विज्ञान आखिर इस बेहद जटिल भावना के बारे में क्या कहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। विज्ञान के ठोस तथ्यों और रिसर्च पर आने से पहले जरा महान दार्शनिक अरस्तू के इस विचार पर गौर करते हैं। सदियों से इस बात को लेकर एक रहस्य बना हुआ है कि कैसे एक ही भावना दो अलग-अलग लोगों को इतनी गहराई से जोड़ देती है। इंसानों ने इतिहास की शुरुआत से ही इसे समझने की कोशिश की है और अब हमारा आधुनिक मनोविज्ञान हमें इसके पीछे के असली मैकेनिज्म को समझने का एक शानदार मौका देता है। आज की इस चर्चा को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहले इसके रहस्य को समझेंगे, फिर इसके पीछे की बायोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद त्रिकोण सिद्धांत यानी ट्रायंगल थ्योरी, हमारी सेहत पर इसके असर और आखिर में जानेंगे कि एक रिश्ते को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, इसके रहस्य और मनोवैज्ञानिक जड़ों को समझना। क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि ये शब्द और ये एहसास आखिर शुरू कहाँ से हुआ? हमारी आज की समझ सीधे तौर पर कुछ बहुत ही प्राचीन शब्दों से जुड़ी हुई है। जैसे पुरानी अंग्रेजी का एक शब्द है लूफू और पुराने उच्च जर्मन का शब्द है लूबा। इन दोनों का ही मतलब होता है बहुत गहरा स्नेह और किसी के लिए लालसा। यानी ये कोई आज के जमाने की नई अवधारणा नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की शुरुआत से ही ये हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, स्नेह का जीव विज्ञान, या यूं कहें कि इसके पीछे की असली बायोलॉजी। अब ये वाला फैक्ट सच में होश उड़ा देने वाला है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च बताती है कि रोमांस का जो शुरुआती नशा होता है ना, वो हमारे दिमाग के ठीक उन्हीं हिस्सों को एक्टिव कर देता है जो किसी भी तरह की लत या एडिक्शन के दौरान एक्टिव होते हैं। इस दौरान दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का ऐसा कॉकटेल बनता है जो किसी उत्तेजक पदार्थ की तरह ही बहुत पावरफुल महसूस होता है। यही वजह है कि शुरुआत में ये भावना इतनी तेज और दुनिया से बेखबर कर देने वाली होती है। लेकिन बात सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। किसी का सपोर्ट होना या शारीरिक नजदीकी असल में हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाती है। विज्ञान के मुताबिक ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे बीमार पड़ने के चांस कम हो जाते हैं, स्ट्रेस का लेवल काफी नीचे आ जाता है और ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे लिए एक शारीरिक और मानसिक ढाल का काम करता है। कितनी कमाल की बात है ना? खैर, मनोविज्ञान में पहले प्यार का भी अपना एक बहुत ही अनूठा और भारी वजन होता है। जीवन का यह पहला अनुभव हमारी यादों पर एक ऐसी छाप छोड़ता है जिससे मिटाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भावनाएं हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल नई और बहुत इंटेंस होती हैं, इसलिए हमारा ब्रेन इन्हें इतने गहरे स्तर पर स्टोर कर लेता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम में हमेशा के लिए बस जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, त्रिकोण सिद्धांत यानी द ट्रायंगल थ्योरी। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक त्रिकोण सिद्धांत दिया है। उनके हिसाब से एक मुकम्मल रिश्ते के 3 हिस्से होते हैं। पहला है अंतरंगता या इमोशनल क्लोजनेस, दूसरा है जुनून यानी पैशन जो शारीरिक और भावनात्मक तीव्रता है, और तीसरा है प्रतिबद्धता या कमिटमेंट जो हर हाल में साथ निभाने का एक सचेत फैसला होता है। इन तीनों के सही बैलेंस से ही एक गहरा रिश्ता बनता है। तो स्टर्नबर्ग की इस थ्योरी का लब्बो-लुबाब ये है कि जीवन भर इंसान जो भी अलग अलग तरह के रिश्ते बनाता है वो असल में इन्हीं 3 चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन का नतीजा होते हैं। जरा सोचिए, अगर रिश्ते में सिर्फ पैशन है तो वो शायद महज एक आकर्षण भर रह जाए, और अगर सिर्फ कमिटमेंट है बिना किसी इमोशनल जुड़ाव के तो वो रिश्ता बहुत खाली खाली सा लग सकता है। इन तीनों का यही अनोखा मेल इस भावना के अलग अलग रूपों को तय करता है। हमारा चौथा विषय है हमारे बर्ताव और सेहत पर पड़ने वाले इसके हैरान कर देने वाले असर। क्या ये बात जादू जैसी नहीं लगती कि जो लोग एक गहरे रिश्ते में होते हैं अनजाने में ही उनके दिलों की धड़कनें तक एक साथ तालमेल बिठा लेती हैं? सच में। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे लव ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जहां लोग सामने वाले की कमियों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इससे इंसान की सहानुभूति और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। मतलब इंसान का शरीर और दिमाग अपने आप ही एक दूसरे के अनुकूल बन जाते हैं। अगर जेंडर के नजरिए से देखें तो मनोविज्ञान कुछ और भी दिलचस्प बातें बताता है।
कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि पुरुष अक्सर ज्यादा जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। इसे हम जुड़ाव की गति कह सकते हैं। साथ ही उनमें एक और स्वाभाविक प्रक्रिया देखी जाती है जहां वे अपने पार्टनर को सुरक्षित रखने और देखभाल करने की बहुत ही तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। ये सब हमारे विकासात्मक मनोविज्ञान यानी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का हिस्सा है। और अब आते हैं आखिरी भाग पर, रिश्ते को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। एक स्थायी बंधन तक पहुंचने का सफर आमतौर पर 3 पड़ावों से गुजरता है। जब वो केमिकल्स वाला शुरुआती रोमांच थोड़ा शांत हो जाता है तो दूसरा और सबसे जरूरी कदम आता है, वल्नरेबिलिटी या अपनी कमजोरियों को साझा करना। जब हम अपने डर और असुरक्षाओं को सामने वाले के आगे रखते हैं, असल में वही वो मोड़ होता है जो एक आम आकर्षण को एक बहुत ही गहरे और मजबूत बंधन में बदल देता है। इस सफर को जीवन भर चलाने के लिए एक्सपर्ट्स की बातें बहुत काम की हैं। जैसे क्रिस्टियाना जोकू की एक बहुत अच्छी बात है कि सराहना किए जाने से कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती। अपने पार्टनर के प्रति आभार जताना, उन्हें थैंक यू बोलना, ये दिखाता है कि उनकी हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। डेली लाइफ में सिर्फ थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाना रिश्ते की क्वालिटी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। सच तो ये है कि किसी भी रिश्ते को टिकाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छे और स्वस्थ रिश्ते के लिए आपस में खुलकर बात करना, निस्वार्थ होना और जरूरत पड़ने पर समझौता करने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। और इनमें सबसे ऊपर है माफ कर देना। पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहने के बजाय उन्हें भूलकर आगे बढ़ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। विज्ञान भी यही कहता है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि इन सचेत प्रयासों से चलते हैं। इन 31 तथ्यों को जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मानवीय जुड़ाव एक बहुत ही शानदार और कॉम्प्लेक्स अनुभव है। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया, समाज और लाइफस्टाइल बदल रही है, एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। मानव अनुभव में ये भावना आगे चलकर किस तरह विकसित होगी? भविष्य के रिश्ते कैसे होंगे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।